एंड्रोमेडा नेबुला के चमकदार विस्तार में दो एलियन भाई बहन जोरा और पिको अपनी चमकदार स्पेस बोट्स पर ब्रह्मांडीय हवाओं में उड़ते रहे। जोरा बड़ी बहन के काले बालों में चांदी की चमकदार धारियां थीं, उनके अंतरिक्ष के अनुभव की निशानी। पिको छोटा भाई उत्साह से चमकती एंटेना लिए हवाई करतब करता रहा। वे गैलेक्सी ग्लाइडर्स थे, ब्रह्मांड के सबसे साहसी खोजकर्ता। तेज चलो पिको, स्टारडस्ट गहना हमारा इंतजार नहीं करेगा, जोरा ने कहा। उसकी आवाज तारे भरे शून्य में गूंज उठी। उसकी स्पेस बोर्ड आग के लाल रंग में चमक रही थी, जो अपने पीछे चमकदार धूल छोड़ती थी। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ, पिक्को ने जवाब दिया। उसकी हरी स्पेस बोर्ड उल्का पिंडों के बीच से गुजरते हुए लहराई। दोनों भाई बहनों ने अभी अभी एक तारों का नक्शा हल किया था, जो प्रसिद्ध स्टारडस्ट गहने की ओर इशारा करता था। ऐसा रत्न जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को संभाल सकता है। लेकिन उनका मिशन सिर्फ खजाने के लिए नहीं था। बिना इस गहने के उनका ग्रह गैलेक्सी हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। उनकी यात्रा ल्यूमिनारा पर शुरू हुई, जो चमकते हुए क्रिस्टल जंगलों से ढका हुआ ग्रह था। ज़ोरा की कलाई पर लगे नक्शे ने सबसे ऊंचे क्रिस्टल पेड़ के नीचे छुपी गुफा की ओर इशारा किया। गाने वाले पेड़ को ढूंढो, ज़ोरा ने जोर से पढ़ा। पिक्को ने अपने कानों पर हाथ रखे और ध्यान से सुना। वो रहा, उसने उत्साह से कहा, एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए जो एक मधुर स्वर में गा रहा था। गुफा के अंदर उन्हें पहली चुनौती मिली, चमकते हुए अक्षरों में खुदी हुई एक पहेली। तारों को संरेखित करो, पथ को पाओ, साहस से आगे बढ़ो और घावों को भर दो। तारों को संरेखित करो, पिको ने आश्चर्य से पूछा। जौरा ने छत को देखा, जहां तारामंडल झिलमिला रहे थे। मुझे इन क्रिस्टलों को घुमाने में मदद करो, उसने कहा। दोनों ने मिलकर चमकते हुए क्रिस्टल को घुमाया, जब तक तारों ने एक चाबी का आकार नहीं बना लिया। जमीन हिलने लगी और एक छुपा हुआ रास्ता प्रकट हो गया। उनकी अगली मंजिल थी सेलेस्टियल सागर, जो चमकते हुए तरल तारों की धूल का एक घूमता हुआ विस्तार था। इसे पार करना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें गुरुत्वाकर्षण भंवरों और ब्रह्मांडीय जेलीफिश से बचना था। पिक्को, पास रहो, जोरा ने कहा, जब उसकी स्पेस बोर्ड तारों की धूल के गीजर से बचते हुए मुड़ी। बोलना आसान है, तुम्हारी बोर्ड तेज है, पिक्को ने शिकायत की, एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा से भरी जेलीफिश को बाल बाल बचाते हुए। सेलेस्टियल सागर के केंद्र में उन्हें एक प्राचीन अंतरिक्षयान का मलबा मिला। अंदर उन्होंने दूसरा सुराग पाया, एक होलोग्राफिक संरक्षक, जिसने उन्हें एक बौद्धिक खेल में चुनौती दी। उत्तर दो, संरक्षक ने कहा। क्या सबसे तेज चमकता है, लेकिन परछाई नहीं बनाता? एक तारा, पिक्को ने तुरंत कहा। संरक्षक ने सिर हिलाया और स्टारडस्ट गहने का एक टुकड़ा जोरा के हाथों में आ गया। टुकड़ा लेकर जोरा और पिक्को अंतिम स्थान की ओर बढ़े, ऑब्सिडियन एबिस, एक अंधकारमय शून्य जिसे डरावने शैडो सरपेंट द्वारा संरक्षित किया गया था। जैसे ही वे पहुंचे, सरपेंट उभरा, जिसकी चमक अवशोषित करने वाली तराजू सब रोशनी को खा रही थी। तुम आगे नहीं जा सकते, सरपेंट ने फुफकारा, एबिस के चारों ओर कुंडली बनाते हुए। झौरा और पिको ने अपने मूव्स को समन्वित किया, सरपेंट के वार से बचते हुए। अपनी बोर्ड्स का उपयोग करते हुए उन्होंने रोशनी का एक भंवर बनाया, जिससे सरपेंट पीछे हट गया। अब इसके केंद्र में स्टार डस्ट गहना चमक रहा था, शुद्ध ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। जौरा ने इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां गहने को छुईं, उसने रोशनी की एक लहर फैलाई, जिसने पूरी गैलेक्सी को प्रकाशित कर दिया। अंधकार मिट गया और दोनों भाई बहनों ने जीत का जश्न मनाया। अपने ग्रह पर लौटने पर गैलेक्सी ग्लाइडर्स को नायकों के रूप में स्वागत किया गया। गहने को हॉल ऑफ लाइट में रखा गया, जिसकी ऊर्जा यह सुनिश्चित करती थी कि गैलेक्सी पीढ़ियों तक समृद्ध रहे। जश्न के बीच जोरा ने पिको की ओर देखा और मुस्कुराई। अगले रोमांच के लिए तैयार हो? पिको ने मुस्कुराते हुए कहा। हमेशा।